कैसे हैं बेटा आज आप सब। अब क्लास 4th के लिए मैथ्स का यूनिट 1 लेके आई हूँ। जैसा कि आप पिक्चर में देख रहे हो बेटा, डिज़ाइन ही डिज़ाइंस। पहले वाले में मैंने खाली फ्लावर बनाया है, दूसरे वाले में मैंने लाल लाइनें ऐड कर दी और तीसरे वाले में लाल भी हो गई और काली लाइनें भी। तो इस तरह से हम किसी भी चीज़ में कोई ऐड कर दें, एक सिमिट्री बना दें, तो उसको हम डिज़ाइन का नाम देते हैं बेटा। नीचे देखिए, मैंने मम्मी की चुन्नी रखी हुई है। अब इस चुन्नी में भी देखो, ऐसा थोड़ी है कि किसी लाइन में डॉट है, किसी में नहीं है। अगर लाइन लंबी है तो डॉट भी लंबा है। इस तरह से अब हम आते हैं अपने पैटर्न्स पे, जैसे कि कितने तरह के पैटर्न्स होते हैं। आकृतियों वाला पैटर्न देखो बेटे, पहले वाले में एक त्रिभुज, एक गोला, एक त्रिभुज, एक गोला। तो इसका मतलब आगे क्या आएगा, एक त्रिभुज और एक गोला। दूसरे वाले में ऐसे ही इसमें आ गया आयत और दो गोले। तीसरे वाले में दो गोले और क्रॉस आ गया। इस तरह से चौथे वाले में देखो बेटा, दो क्रॉस हैं, फिर 3 क्रॉस, फिर 4 क्रॉस। इस तरह से हमारी सिमिट्री बनती जाती है। तो आगे आप समझ गए होंगे कि क्या आएगा इनके बाद। उसमें देखिए 5वें वाले में उसने हमें एक आयत और एक गोला दिया है। अब देखिए गिनती का आता है, गिनती का पैटर्न। गिनती के पैटर्न में क्या होगा बेटा, 1, 3, 5, 7। इसका मतलब बीच का एक एक नंबर वो छोड़े जा रहा है आपके लिए। तो 7 के बाद हम 8 को छोड़ेंगे, 9, 2, 4, 6, 8। इसका मतलब वो क्या छोड़ रहा है, 2 के बाद 3 को छोड़ दिया, 4 के बाद 5 को छोड़ दिया। तो 8 के बाद हम 9 को छोड़ के 10 को लेके आएंगे। 3, 6, 9, 12। पहाड़ा भी हो सकता है बेटा गिनती में, देखो 3 का पहाड़ा दे दिया उसने। 4 नंबर पे आप देखोगे 15, 14, 13। उल्टी गिनती करनी शुरू कर दी है उसने, कर दी है ना उल्टी की उल्टी गिनती। इस तरह से पैटर्न अलग अलग तरीके से आता है। अब हम पैटर्न में आते हैं इंग्लिश के अल्फ़ाबेट्स, ABCD, AA, डबल बी। तो इसका मतलब अगले में हमारे पास क्या आ जाएगा, AA, BB और C। अब देखो तीसरे नंबर पे AB, BC, CD, तो DE। एक नंबर को छोड़े जा रहा है, अगला पकड़ रहा है वो। अब देखो इसके साथ नंबर भी ऐड हो सकता है बेटे, 11C, 12D, 13E। इसका मतलब 13 के बाद क्या आएगा, 14। तो आप समझ गए होंगे अक्षर वाली भी। अब मैं आपके लिए लाई हूँ एक पैटर्न जो कि मैंने आपके लिए बनाया है। सामने 2 खाली बॉक्स हैं बेटा, उनके अंदर आपको इस पैटर्न को बनाना है। तो अब हमारे बच्चों को ये समझ में तो आ गया होगा कि पैटर्न क्या है। पैटर्न क्या है बेटा, जो चीज़ आपके सामने है उसको एक लय में बनाया गया है। अगर एक फ्लावर एक खाली, एक फ्लावर एक खाली, तो अगले में भी एक फ्लावर और एक खाली। इस तरह से ये पेज वाइज मैंने 5 पेज आपके लिए तैयार किए हैं, आपको पैटर्न समझाने के लिए। धन्यवाद।